प्राचीन भारत के उज्जैन नगर में गुप्त साम्राज्य के महाराजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का अद्वितीय साम्राज्य था। उनकी बुद्धिमत्ता, शौर्य और रहस्यमय व्यक्तित्व के किस्से पूरे भारत में फैले हुए थे। लेकिन एक ऐसी कथा है जो उन्हें एक रहस्यपूर्ण प्रकाश में लाती है और एक ऐसे सत्य का पर्दा खोलती है जो बहुत कम लोग जानते हैं। कहानी एक रात की है जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने राजदरबार से निकलकर अपने गुप्त गुफा प्रवेश की ओर चल पड़े। कहा जाता है कि गुप्तकालीन यह गुफा केवल राजा और उनके कुछ गिने चुने विश्वास पात्रों को ही ज्ञात थी। उस रात आसमान में घने बादल छाए हुए थे और हर दिशा में गूढ़ सन्नाटा था। हवा की एक ठंडी लहर चारों ओर फैल रही थी, मानो किसी अपशकुनी घटना की चेतावनी दे रही हो। गुफा के प्रवेश पर पहुंचकर चंद्रगुप्त ने अपने अंगरक्षकों को बाहर छोड़ दिया और अकेले अंदर प्रविष्ट हुए। गुफा का आंतरिक भाग घने अंधकार से ढका था, लेकिन चंद्रगुप्त निर्भय होकर आगे बढ़े। गुफा की गहराइयों में एक अत्यंत प्राचीन मूर्ति थी जो शायद कई युगों से उसी स्थान पर थी। यह मूर्ति किसी अज्ञात देवता की थी जिनके बारे में बहुत कम जानकारी थी। इस मूर्ति के चारों ओर रहस्यमयी रत्न जड़े हुए थे जो अंधकार में हल्की हल्की रोशनी बिखेर रहे थे। कहा जाता है कि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, यह एक गुप्त शक्तियों से भरी मूर्ति थी जो केवल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही ज्ञात थी। उन्होंने गहरी सांसें ली और एक विशेष मंत्र का जाप करने लगे। मंत्र के उच्चारण के साथ ही गुफा में एक विचित्र सी ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। मूर्ति के नेत्र चमकने लगे और उसके आसपास की रोशनी इतनी तेज हो गई कि पूरी गुफा रोशन हो उठी। उस पल एक अदृश्य आवाज गूंज उठी, हे राजन, तुमने हमें जगाया है, बताओ तुम्हें किस शक्ति की आवश्यकता है। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हे देव, मुझे वो दृष्टि प्रदान करें जिससे मैं हर शत्रु की योजना जान सकूं और अपने राज्य को सुरक्षित रख सकूं। अदृश्य आवाज ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हें वो दृष्टि मिलेगी, पर हर बार जब तुम इसका उपयोग करोगे तुम्हें एक बलिदान देना होगा। यह दृष्टि तुम्हें शक्ति तो देगी, लेकिन इसके मूल्य को सहने की शक्ति भी होनी चाहिए। चंद्रगुप्त ने इस सौदे को स्वीकार किया और वह दृष्टि उन्हें मिल गई। इसके बाद हर बार जब भी वे इस दृष्टि का प्रयोग करते, उन्हें किसी न किसी कीमत को चुकाना पड़ता था। धीरे धीरे इस रहस्यमयी शक्ति का बोझ उनके कंधों पर भारी पड़ने लगा। कहते हैं कि अंत में उन्होंने अपनी आत्मा के एक हिस्से को उसी मूर्ति के पास छोड़ दिया ताकि वह शक्ति हमेशा उनके साम्राज्य की रक्षा कर सके। आज भी कहा जाता है कि उज्जैन की गुफाओं में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते हैं कि वहां से चंद्रगुप्त की अनदेखी दृष्टि अब भी उनके साम्राज्य की रक्षा कर रही है।